नमस्कार दोस्तों, आप देख और सुन रहे हैं मुद्दे की बात। आज का मुद्दा है भारत की ऐतिहासिक जीत और उसके बाद उठते सवाल। दरअसल भारतीय क्रिकेट टीम ने आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में न्यूजीलैंड नेशनल क्रिकेट टीम को हराकर तीसरी बार यह खिताब अपने नाम कर लिया है। यह जीत सिर्फ एक ट्रॉफी जीतने की कहानी नहीं है, बल्कि यह करोड़ों भारतीयों की भावनाओं, उम्मीदों और गर्व का क्षण है। लेकिन इसी जीत के साथ एक बड़ा सवाल भी उठता है कि क्या क्रिकेट अब सिर्फ खेल रह गया है या फिर यह राजनीति, अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय छवि का बड़ा मंच बन चुका है। आज मुद्दे की बात में हम इसी सवाल को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, बल्कि यह एक भावना है। जब भारत जीतता है तो सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं जीतते, पूरा देश जीतता है। आपने देखा होगा कि जैसे ही टीम इंडिया कोई बड़ा मैच जीतती है, सड़कों पर जश्न शुरू हो जाता है। लोग पटाखे जलाते हैं, सोशल मीडिया पर बधाइयों की बाढ़ आ जाती है। भारत में क्रिकेट की लोकप्रियता इतनी ज़्यादा है कि कई बार लोग मजाक में कहते हैं कि भारत में दो ही धर्म हैं, एक क्रिकेट और दूसरा बाकी सब। लेकिन अब एक बड़ा सवाल उठता है कि जब टीम इंडिया जीतती है तो सरकारें खिलाड़ियों को करोड़ों रुपए का इनाम देती हैं, राज्य सरकारें सम्मान समारोह करती हैं और राजनीतिक नेता खिलाड़ियों के साथ मंच साझा करते दिखाई देते हैं। कुछ लोग इसे राष्ट्रीय गौरव भी मानते हैं, लेकिन कुछ आलोचक कहते हैं कि कई बार खेल की जीत को राजनीतिक उपलब्धि की तरह पेश किया जाता है। यह बहस नई नहीं है, दुनिया भर में खेल और राजनीति का रिश्ता पुराना रहा है। अगर हम इतिहास देखें तो कई बार खेल को राजनीति के मंच के रूप में इस्तेमाल किया गया है। उदाहरण के लिए 1936 के समर ओलंपिक्स को अक्सर इतिहासकार नाजी जर्मनी की राजनीतिक छवि सुधारने के प्रयास के रूप में देखते हैं। इसी तरह कई देशों ने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं को अपनी ताकत और प्रतिष्ठा दिखाने के लिए इस्तेमाल किया है। भारत में भी क्रिकेट कई बार कूटनीति का माध्यम बना है। उदाहरण के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट मैचों को अक्सर क्रिकेट डिप्लोमेसी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं क्रिकेट की अर्थव्यवस्था की। आज क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, बल्कि एक बड़ा उद्योग बन चुका है। भारत में इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल दुनिया की सबसे महंगी क्रिकेट लीग मानी जाती है। आईपीएल में हर साल अरबों रुपए के विज्ञापन होते हैं, बड़े ब्रांड स्पॉन्सर बनते हैं, टीवी और डिजिटल अधिकार करोड़ों में बिकते हैं। इससे यह साफ है कि क्रिकेट सिर्फ भावनाओं का नहीं, बल्कि बड़ी आर्थिक ताकत का भी खेल बन चुका है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक शब्द बहुत इस्तेमाल होता है, सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर का मतलब है ऐसी ताकत जो किसी देश की संस्कृति, खेल, कला या प्रभाव से दुनिया को प्रभावित करे। भारत के लिए क्रिकेट आज एक बड़ा सॉफ्ट पावर टूल बन चुका है। जब भारतीय टीम कोई बड़ा टूर्नामेंट जीतती है तो दुनिया भर में भारत की छवि मजबूत होती है। भारतीय खिलाड़ी वैश्विक स्टार बन जाते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि क्या क्रिकेट की इस लोकप्रियता का असर दूसरे खेलों पर भी पड़ रहा है। भारत में कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो ओलंपिक में पदक जीतते हैं, विश्व चैंपियन बनते हैं, लेकिन उन्हें उतनी चर्चा नहीं मिलती जितनी एक क्रिकेट मैच को मिल जाती है। उदाहरण के लिए ओलंपिक में पदक जीतने वाले एथलीटों की उपलब्धियां कई बार कुछ दिनों बाद ही खबरों से गायब हो जाती हैं, लेकिन क्रिकेट मैच की चर्चा महीनों तक चलती रहती है। क्या क्रिकेट बाकी खेलों को पीछे छोड़ रहा है? यह एक गंभीर सवाल है। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि क्रिकेट की सफलता ने भारत में खेलों के लिए माहौल तैयार किया है, लेकिन दूसरी तरफ कई लोग मानते हैं कि क्रिकेट की लोकप्रियता के कारण दूसरे खेलों को पर्याप्त संसाधन और ध्यान नहीं मिल पाता। दोस्तों, खेल का असली उद्देश्य क्या है? क्या खेल सिर्फ जीतने का माध्यम है या यह समाज को जोड़ने और प्रेरित करने का साधन भी है? खेल हमें अनुशासन सिखाता है, टीम वर्क सिखाता है और हार जीत को स्वीकार करना सिखाता है। तो आज का बड़ा सवाल यही है कि क्या क्रिकेट की सफलता भारत के खेल तंत्र को मजबूत कर रही है या बाकी खेलों को पीछे छोड़ रही है? क्या क्रिकेट की जीत को सिर्फ खेल के रूप में देखना चाहिए या इसे राष्ट्रीय शक्ति के प्रतीक के रूप में? यह सवाल सिर्फ क्रिकेट का नहीं है, यह भारत के खेल भविष्य का सवाल है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि क्रिकेट ने भारत को दुनिया में एक नई पहचान दी है, लेकिन साथ ही साथ यह भी जरूरी है कि हम दूसरे खेलों को भी उतना ही सम्मान और समर्थन दें।
क्योंकि एक मजबूत खेल संस्कृति वही होती है जहां हर खिलाड़ी को मौका और पहचान मिले। अब आप बताइए कि क्या क्रिकेट भारत की ताकत है या इसकी लोकप्रियता दूसरे खेलों के लिए चुनौती बन रही है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। आपसे होगी पुनः मुलाकात, तब तक के लिए मित्रों नमस्कार।